नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। रतन पावर के नाम से स्टॉक एनएसई बीएसई में लिस्टेड है। लगातार स्टॉक के अंदर जबरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। हालांकि सुबह एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम यहां पे देखने को मिला था। स्टॉक जो अच्छा खासा 15 रुपए 78 पैसे के आसपास गया था। ठीक है, सबको लगा था कि कुछ धमाका होने वाला है, लेकिन हमें पता था कुछ भी धमाका नहीं होने वाला, क्योंकि मार्केट जैसी क्लोज होगी बुरी तरह से इन्वेस्टर्स की पिटाई होगी। क्योंकि मार्केट के अंदर 3 दिन पहले कुछ ऐसा घटा कि जिसकी वजह से अब जितने भी स्मॉल कैप के स्टॉक है सबका बुरी तरह से बैंड बजने वाला है। खास तौर पे आईटी के स्टॉक, फार्मा के स्टॉक और एनर्जी के स्टॉक सबसे बुरी तरह ठुकाई होने वाली है इस साल इन स्टॉक्स की। ठीक है, अब की बार जो स्टॉक सबसे ज्यादा पावरफुल और ट्रेंडिंग के साथ दौड़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। उसके अंदर जैसे शुगर कंपनी के स्टॉक्स हैं वो सबसे स्पीड से दौड़ने वाले हैं। फर्टिलाइजर के जो स्टॉक्स हैं वो सबसे स्पीड से दौड़ने वाले हैं। ठीक है, साथ में केमिकल इंडस्ट्रीज के जो स्टॉक है वो सबसे ज्यादा दौड़ने वाले हैं। यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री का एक स्टॉक है विकास इकोटेक, उसको छोड़ के, क्योंकि उसके अंदर अपर सर्किट जो लगना था वो लगना तो दूर की बात, वो पोस्टपोन ही हो गया। साथ में वहां पे अब जबरदस्त गिरावट के साथ अपर सर्किट के माहौल बने हुए हैं। तो उस स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहां से जितनी जल्दी निकल सकते हो निकल लेना। ठीक है, बाकी और भी है जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी, या सल्फेट या मार्बल कंपनी से रिलेटेड, या फिर जो जैसे टाइल्स वगैरह बनाने वाली कंपनी या टेक्सटाइल कंपनीज हैं उनके अंदर आपको सबसे ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। ज्वेलरी से रिलेटेड जो स्टॉक है उनके अंदर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 सबसे बड़े ऐसे मेजर फैक्टर हैं जिनको जब आप सुनोगे तो उसके बाद आपको खुद लगेगा कि भाई साहब, एनर्जी सेक्टर और जो ये फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर, यहाँ इस बार इनकी धुलाई होने वाली है। क्योंकि हर 3-4 साल के बाद सिनेरियो चेंज होता है स्टॉक मार्केट का। कभी कोई सेक्टर बूमिंग के ऊपर रहता है, कभी कोई सेक्टर बूमिंग पे रहता है। जरूरी नहीं होता जिस सेक्टर की डिमांड मार्केट में ज्यादा हो तो वो बूमिंग के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो देखो वो तीनों फैक्टर्स के बारे में बारीकी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो या वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपने आप को अपडेट रख सके, अपग्रेड रख सके। ठीक है, तो देखो जो सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है वो धमाका हुआ है परसों। परसों एफआईआई ने सबसे बड़े वॉल्यूम के अंदर एक भारी वॉल्यूम में यहाँ पे भारी भरकम सेल आउट किया है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि भाई एक बड़े वॉल्यूम में यहाँ पे सोल्ड आउट किया है एफआईआई ने। दूसरा, लगातार सितंबर में 3 बार उन्होंने सोल्ड आउट किया है। तीसरा, जो वहां पे सोल्ड आउट किया है वो एक बड़े लॉस के साथ किया है। भाई एक तो प्रॉफिट के साथ सोल्ड आउट होता है, एक लॉस के साथ करे, तो यहाँ पे एफआईआई ने काफी बड़े वॉल्यूम में लॉस के साथ सोल्ड आउट हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो एफआईआई का जो रेशियो है, ठीक है, वो सभी स्टॉक्स के अंदर काफी ज्यादा घट गया है। जैसे एफआईआई के स्टॉक से जो रेशियो है वो रेशियो घटा, जितने भी पावर सेक्टर के स्टॉक है, फार्मा सेक्टर के स्टॉक है और आईटी सेक्टर के स्टॉक है, वहां पे जबरदस्त गिरावट का माहौल बन गया। ठीक है, और दूसरा जो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है वो है लिक्विडिटी को लेके। लिक्विडिटी का मतलब होता है महंगाई दर या वॉलेटिलिटी भी आप बोल सकते हो। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लगातार 2 या 3 महीने से लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जा रहा है। खासतौर पर लीप ईयर जो होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करने में काम आता है, क्योंकि लीप ईयर में ही जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। देखो वर्ल्ड के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का। कोई हर साल करता है, कोई 2 साल बाद करता है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में करता है। इसलिए लीप ईयर के अंदर मार्केट सबसे ज्यादा गिरता है और वहां पे उस गिरावट को क्रैश का नाम दे दिया जाता है। लोग पैनिक हो जाते हैं। पुराने इन्वेस्टर शायद इस बात को जानते हैं, लेकिन नए इन्वेस्टर्स को पता नहीं होता। ठीक है, अब वो पैनिक हो जाते हैं और वहां पे वो सेलिंग प्रेशर्स बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल कंपनी और म्यूचुअल फंड भी अपना सेलिंग प्रेशर बढ़ा देते हैं। तो इस तरह के हालात बन जाते हैं और वहां क्रैश का नाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये आ गया कि इस बार जो यूरोप का मार्केट है वो भी बुरी तरह से फ्लक्चुएट हो रहा है। हालांकि हर क्रैश में लीप ईयर में ऐसा नहीं होता, लेकिन इस बार हुआ है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि यहाँ पे जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है। मतलब यहाँ पे यूरोप और यूक्रेन में और रशिया के बीच में वार है, कहीं पे इजराइल वॉर चल रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से यूरोप की बाकी जो हायर कमिश्नर कंट्रीज हैं उनका फोकस वॉर पे ज्यादा है,
इकोनॉमिक में कम है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से उनके जो मार्केट है वो स्टेबल नहीं हो पा रहे।